कभी सोचा है कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है? अक्सर तो बस बच्चों की पढ़ाई और उनकी शरारतों की ही बात होती है ना? लेकिन क्या हो अगर मामला थोड़ा सा जाती हो जाए? जी हाँ, आज की हमारी कहानी का उन्वान है रिपोर्ट कार्ड और घर की टीचर, और इसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सवाल ये है कि जब एक वालिदैन और उस्ताद की मीटिंग एक दिलचस्प मुकाबले में बदल जाए, तो जीत किसकी होती है? चलिए देखते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, अक्सर बिल्कुल आम सी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी ही गैर मुतवक्के फ़ोन कॉल से। जरा तसव्वुर कीजिए, एक वालिद हैं, सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंचे हैं, शायद दिन की पहली चाय ही ले रहे होंगे कि फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ उनकी बेटी की दूसरी जमात की टीचर हैं, और उनकी आवाज़ में ऐसी संजीदगी है कि पता चल रहा है कि मामला आम नहीं है। उन्हें फौरन एक पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और टीचर का लहजा बिल्कुल साफ था। ये कोई गुजारिश नहीं थी, सीधा सीधा हुक्म था। आप अपनी बेटी के साथ वक्त पर स्कूल पहुंच जाएं, बस। इतना सुनना था कि वालिद साहब को दफ्तर का सारा काम छोड़कर फौरन स्कूल के लिए निकलना पड़ा। अब वो स्कूल पहुंचते हैं और माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन है। टीचर का चेहरा बिल्कुल सख्त है और वो इंतजार कर रही हैं। बेटी आहिस्ता से अपने वालिद के कान में कहती है, पापा, मैम बहुत गुस्से में लग रही हैं। वालिद एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ, फिक्र ना करो, लगता है आज तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास होने वाली है। और फिर खामोशी टूटती है। मीटिंग शुरू होती है, लेकिन ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये तो शिकायत का एक तूफान था, जो बस अब शुरू होने ही वाला था। टीचर ने सबसे पहले मेज पर एक कॉपी रखी, इंग्लिश की। एक पल की खामोशी, और फिर उन्होंने कहा, फेल है आपकी बेटी। वालिद ने अपनी बेटी को देखा, जिसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। लेकिन वालिद परेशान नहीं हुए, बल्कि वो तो मुस्करा दिए और बड़े आराम से बोले, मैम, अंग्रेजी तो एक गैर मुल्की ज़बान है। इस उम्र में बच्चे अपनी ज़बान ठीक से नहीं समझ पाते, तो गैर मुल्की ज़बान कैसे समझेंगे? ये सुनकर टीचर की आंखें छोटी हो गईं, जैसे कह रही हों, ये क्या कह रहे हैं? टीचर ने फौरन एक और कॉपी आगे की, इस बार थोड़ी ज्यादा तेजी से। अच्छा, तो फिर ये देखिए, ये तो अपनी ज़बान उर्दू में भी फेल है। मगर वालिद अब भी पुरएतमाद थे। उन्होंने वजाहत की, देखें मैम, उर्दू एक मुश्किल ज़ुबान है, और आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में जहां हर कोई अंग्रेजी में बात करता है, ये बेचारी आखिर खालिस उर्दू बोलना और लिखना कैसे सीखेगी? ओके, तो अगला सब्जेक्ट था कंप्यूटर्स। एक ऐसा मजमून जिसमें आजकल के बच्चे, सबको तो पता है, माहिर समझे जाते हैं, लेकिन नतीजा वही, इसमें भी फेल। इस बार वालिद का लहजा थोड़ा संजीदा हो गया। उन्होंने पूछा, मैम, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल इस्तेमाल करने की? अभी तो बच्चों को खुले मैदानों में खेलना कूदना चाहिए। ये सुनते ही टीचर का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने गुस्से से अपनी मुठियां भींच लीं। अब तो टीचर के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उन्होंने तंजिया अंदाज में साइंस की कॉपी साइड पर फेंकी और कहा, छोड़े से, आइंस्टाइन भी तो बचपन में फेल होते थे। और फिर उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया और बेटी के रवैये पर बात शुरू कर दी। लेकिन जहां टीचर ने सोचा कि अब वो जीत रही हैं, वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब सवाल पूछने की बारी वालिद की थी। वालिद ने बड़े इत्मीनान से टीचर को बीच में टोका, मैम, आप एक सब्जेक्ट भूल रही हैं। रियाजी की कॉपी कहाँ है? उसका नतीजा क्या है? इस सवाल पर कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक सवाल, और इस एक सवाल ने पूरी बाजी पलट दी। टीचर, जो अब तक हमले कर रही थीं, अब अचानक से डिफेंस पर आ गईं। टीचर ने हिचकिचाते हुए रियाजी की कॉपी निकाली, और जब उन्होंने इसे खोला तो नतीजा सबके सामने था, पूरे 100% नंबर। वालिद की आंखों में जीत की चमक थी, और बेटी ने पूरी मीटिंग में पहली बार मुस्कुराया। तो अब वालिद की बारी थी। उन्होंने पूछा, मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश, उर्दू और कंप्यूटर्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स कौन पढ़ाता है? टीचर ने धीमी आवाज में कहा, मैं। और रियाजी कौन पढ़ाता है? इस बार वालिद ने खुद ही जवाब दिया, मैं। तो फिर बेहतर टीचर कौन हुआ? इतना कहकर वालिद ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और बोले, आइंदा मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत कीजिएगा। ये बच्ची है, बच्चे तो शरारतें करते ही हैं। टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। तो यहां पर लगा कि मीटिंग खत्म हो गई और वालिद जीत गए हैं। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। अचानक टीचर अपनी कुर्सी से उठे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उन्होंने बाप बेटी दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों आज घर आओ, फिर मैं तुम दोनों बाप बेटी को बताती हूं
और इसी लम्हे बाप और बेटी ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि बेटी की अपनी अम्मी और वालिद की बीवी थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आईं तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी कहानियाँ ज़रूर बताएं। आप अपनी स्कूल की, बचपन की या कोई भी दिलचस्प कहानी हमें भेज सकते हैं। हम उन्हें अपने चैनल पर एक खूबसूरत कहानी की शक्ल में पेश करेंगे। तो देर न करें, अपनी कहानी का हिस्सा बनें और हमें अपनी दिलचस्प कहानियाँ भेजें।